हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ज्ञान ऑफ गणित विज्ञान। आइए आज हम देखते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.4, जिसमें कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। सो वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर द जीरोज एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। तो इसमें पहला क्या इसमें दिया है क्वेश्चन में कि ये जो ये पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इनके साथ में जो नंबर दिया है ये क्या है, वेरीफाई कीजिए कि इसके ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। और ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ द ईच। और हर एक का फिर क्या करना है, उसके ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप, जो हम कि अभी पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियोज़ में आपने ध्यान अगर दिया हो तो आपको पता होगा कि क्या होता है, तो उसके बारे में वो भी वेरीफाई करना है। तो आइए इसका हम पहला पार्ट कर लेते हैं। पहला पार्ट क्या कहता है कि वेरीफाई कीजिए कि ये 1/2 1 and -2 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर्स हैं, ये अगर इस पॉलिनोमियल में हम पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो आइए चलिए करके देखते हैं। तो जब हमने 1/2 को इसमें इस पॉलिनोमियल में रखा, px = 2x³ + x² - 5x + 2, यहाँ पे हमने रखा इसको, ये 1/2 रखा, यहाँ 2 × x³ है तो 1/2 होल क्यूब प्लस x², तो 1/2 होल स्क्वायर माइनस 5 × x है तो 5 × 1/2 + 2। आगे सॉल्व करते हैं तो 2 × 1/2 1/2 1/2 ये क्यूब है इसका, इसलिए प्लस 1/2 × 1/2 प्लस ये 5/2 हो जाएगा +2। आगे सॉल्व करेंगे, 2 × 2 = 4, तो ये कट जाएगा आपका, तो यहाँ क्या बचेगा 1/4। इसी प्रकार यहाँ प्लस 1/4, यहाँ -5/2 + 2। अब यहाँ पे क्या होगा, बोर्ड मास रूल लगेगा। बोर्ड मास रूल लगेगा तो मतलब 1 + 4 + 1/4 प्लस 1/4 + 2 को ऐड करेंगे, ये देखिए 1, और उसमें से 5/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब जब हम 4 एंड यहाँ पे इसके भी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो 1 लेंगे, तो 4 4 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका 1 + 1 + 8/4, तो क्या हो जाएगा -5/2 10/4, 8 + 2 10/4। इसको काटेंगे 2 से तो 2 5 = 10 एंड 2 2 = 4, तो ये क्या हो जाएगा 5/2 -5/2, और 5/2 -5/2 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से पहला प्रूव हो गया कि ये जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है। 1/2 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एंड द सेकेंड नंबर क्या है, 1 है। फिर से हम इसको इसी पॉलिनोमियल में 1 को रखते हैं तो 2 × 1 होल क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 × 1 + 2। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 + 1 -5 + 2 एंड 5, ये बोर्ड मास रूल लगेगा तो 2 1 3 2 5 -5 = 0। तो ये भी प्रूव हो गया कि ये भी इसका 0 है पॉलिनोमियल का। थर्ड प्रूव करते हैं। थर्ड क्या है, -2। तो -2 को जब हम पॉलिनोमियल में रखेंगे तो p -2, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 × -2 होल क्यूब प्लस -2 होल स्क्वायर -5 × -2 + 2 = 2 होल -2 का क्यूब क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, प्लस -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और -5 × -2 + 10 हो जाएगा +2, 8 2 = 16, सो -16। और यहाँ पे ये 10 एंड 4 14 + 2 16, तो 16 + 16 -16 = 0। सो दिस इज प्रूव्ड दैट 1/2 and 1 and -2 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, तो आपको समझ तो आ गया हो कि क्यों जीरोज। तो आइए इसका सेकेंड पार्ट करते हैं कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। आइए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखते हैं। क्या बोला है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट इन ईच केस। तो जीरोज क्या है, ये है 1/2 1 and -2 इस पॉलिनोमियल का। ओके, अब इसमें क्या करना है, हमको इसके रिलेशनशिप फाइंड करना है जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो लेट ax³ + bx² + cx + d
इज अ पॉलिनोमियल हो जीरोज आर अल्फा बीटा गामा। तो और इसको कंपेयर करने पे तो फिर आपका क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1 एंड गामा इज इक्वल टू -2। ओके, सो तो अब हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा ये हमने पहले प्रूव किया था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में सब ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। तो 1/2 + 1 -2। आगे इसको सॉल्व करते हैं, 1 + 2, इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ -4/2 आ जाएगा। 1 + 2 -4/2 क्या आ जाएगा, इसको जब पूरा सॉल्व करोगे तो -1/2 आएगा। तो ये क्या हो गया, अब ये -1 क्या है, ये 1 क्या है, 1 यहाँ पे इसके इस इक्वेशन का, ये जो आपका पॉलिनोमियल है ये क्या है, बी पार्ट है। अब इसका जो जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये जनरल इक्वेशन है, इसके साथ कंपेयर करोगे तो बी क्या होगा, इसमें 1 हो जाएगा। ये बी है, बी इसका कोफिशिएंट है, और यहाँ पे ये इसका एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो b = क्या हो गया, 1, और x³ का कोफिशिएंट क्या है, a क्या है आपका 2, तो क्या हो गया, -b/a। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को देखते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा 1/2 इंटू 1 -2 बराबर क्या आ जाएगा, -2/2। तो ये 2 क्या है, 2 क्या है d, और ये 2 क्या है a। तो अभी हमने प्रूव किया था कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -d/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये d क्या है आपका, ये d 2 और ये 2, तो -d/a होता है, तो 2/2। तो ये इस तरह से प्रूव हो गया। इस तरह से सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1/2। आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 -2 -1, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 आपको फ्रैक्शन का सब एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आई होप आता ही होगा। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। तो ये आपका 1 - 4 -2, तो -5/2 आ गया। अब ये क्या हो गया, -5 क्या है आपका, ये अब इस इक्वेशन से इसका कंपैरिजन करेंगे तो c क्या है, cx -5 हो गया, तो c/a 2, c/a हो गया। तो इस तरह से आपका इस पे रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। आइए हम एक्सरसाइज 2.4 के फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है कि x³ - 4x² + 5x - 2, और इसमें वेरीफाई करना है कि 2 1 1 इसका क्या है, जीरोज़ है, और क्या करना है, फाइंड जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जीरोज़ को इस पॉलिनोमियल में फाइंड में पुट करेंगे। तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला क्या है 0, p2 मीन्स 2 है, तो p2 ये मतलब इसमें 2 रखने पे ये हमने इसको सॉल्व किया, 2 होल टू द पावर क्यूब -4, 2 होल टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 2 -2। आगे सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 8 -4, और ये 2 2 8, तो 8 2 16 -16, 5 2 10 -2। आगे सॉल्व करेंगे तो ये -16 -2 -18 हो जाएंगे, और 10 + 8 = 18, तो 18 - 18 = 0। तो ये प्रूव्ड हो गया कि ये इसका 0 है। इसी तरह से अगर 1 पुट करेंगे, क्योंकि इसके 2 जीरोस 1 ही है, तो हम इसको एक ही बार में कर लेंगे। तो 1 रखते हैं, तो 1³ -4 1 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 -2। आगे सॉल्व करेंगे 1 - 4, ये -4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये 2 -2 हो जाएगा। तो 5 and 1 6 and -2 -4 6 6 - 6 0। तो क्या हो गया प्रूफ कि ये 1 भी इसके जीरोज़ है। अब इसमें हमको क्या करना है, रिलेशनशिप फाइंड करना है। किसका रिलेशनशिप फाइंड करना है, जीरोज़ और कोफिशिएंट का। तो लेट ax² इज, ये क्या है, ये जनरल इक्वेशन है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो ax³ + bx² + cx + d एंड अल्फा बीटा गामा आर जीरोज़। तो अगर हम इसको और इसको कंपेयर करते हैं, तो ये वाला जनरल इक्वेशन और इसको कंपेयर करेंगे तो इसमें a = क्या हो जाएगा 1, b = ये -4, c = 5 एंड d = -2। अब हम क्या करते हैं, इसके
रिलेशनशिप फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 + 1 + 1 4 होगा। 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस में इन ब्रैकेट -4/1। तो ये -4 क्या है आपका b है, 1 क्या है a है, तो क्या हो गया -b/a। ठीक है, फिर सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा 2 × 1 × 1 इज इक्वल टू 2 × 1 × 1 2 होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इंटू -2/1। अब ये -2 क्या है, -2/d है, तो ये और ये 1 क्या है ये है, तो -d/a आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया। फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो क्या हो गया 2 × 1 + 1 × 1 + 1 × 2 2 + 1 + 2 इज इक्वल टू 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/1। 5 क्या है इसमें c है, a क्या है 1 है, तो क्या हो गया c/a। तो इस तरह से आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट भी वेरीफाई हो गया। थैंक यू। आइए अब हम एक्सरसाइज 2.4 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 2, -7 एंड -14 रेस्पेक्टिवली। ओके, क्या दिया है कि ये और ये क्या है, एक सम है, एक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है एंड ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो इसका पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो लेट अल्फा बीटा गामा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ax³ + bx + cx + d। तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, जो कि 2 दिया है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a, जो कि -7 है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a, जो कि -14 है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर जीरोस दिया हो तो उसका कुछ इक्वेशन ऐसा होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। तो क्या हो जाएगा फिर आगे में इसकी वैल्यू को रखेंगे तो x³ -2, ये यहाँ से रखा मैंने इसको यहाँ से, तो -2 इंटू x² प्लस यहाँ पे -7 इंटू x और ये -14 ये। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका पॉलिनोमियल आ जाएगा x³ -2x² -7x + 14। ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही आसान है। आइए अब हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 है, if the zeros of polynomial x³ - x is 3x² + x + 1 are a minus b, a and a plus b, find a and b। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है कि ये इस पॉलिनोमियल का जीरो x³ - 3x² + x + 1 कि जीरोस क्या है a माइनस बी, a और a प्लस बी, और हमको फाइंड क्या करना है a और b। तो लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ax³ + bx² + cx + d। तो क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था प्रीवियसली, क्या पढ़ा था कि दिस इज व्हाट, दिस इज सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। -b/a का मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ x² एंड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। इसी तरह से ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू c/a। c/a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a। -d/a मीन्स d इज व्हाट, कांस्टेंट टर्म इन कोफिशिएंट ऑफ x³। कांस्टेंट टर्म क्या होगी, ये d और ये कोफिशिएंट ऑफ x का ये। अब कंपेयरिंग, ये क्या है, जनरल इक्वेशन है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो ax³ + bx² + cx + d कंपेयरिंग
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एंड एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये आपके जो क्वेश्चन में दिया है, हमको क्या मिलता है, ए इज इक्वल टू 1। अब ए का यहाँ कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, ए, इसमें 1 कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, तो ए इज इक्वल टू 1। बी का क्या है, एक्स स्क्वायर में यहाँ बी का कोफिशिएंट मीन्स ये वाला कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, -3। सी क्या है, सी 1 है, डी भी क्या है, 1 है। इस तरह से आपको मिल गया। अब क्या है, और ये अल्फ़ा क्या हो गया, ए माइनस बी, पहला 0, बीटा क्या है, ए, और गामा क्या है, ए माइनस बी। अब हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो क्या होगा, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी। अब आप इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए माइनस बी क्या निकाला था हमने, ये आपका, तो ये -3 है, तो माइनस इंटू -3, ए क्या है, 1 है, तो माइनस बी अपॉन ए मीन्स माइनस इंटू इन ब्रैकेट -3 अपॉन ए, और इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो माइनस बी ए प्लस बी कट जाएगा, और ये 3a है तो क्या हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 3a इज इक्वल टू 3। सो अब इस a इज इक्वल टू 3, अब a है तो इस a को, अब इसको अपन अगर ये 3 का जो कोफिशिएंट है इसको इस साइड ले जाएंगे तो उसका डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो भाग चला जाएगा, तो a इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1। ये क्या आ गया, a, ये आपके a की वैल्यू आ गई। ये एक पहला आंसर हो गया, ठीक है, ये पहला आंसर हो गया। अब हमको क्या फाइंड करना, b की वैल्यू। चलिए देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या था हमारा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस डी अपॉन ए, तो a माइनस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, और ये -1 अपॉन 1, क्यों, क्योंकि हमने क्या निकाला था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। डी क्या निकाला हमने, 1, ए क्या है 1, तो लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला में क्या है, माइनस डी अपॉन ए, तो -1 अपॉन 1 इज इक्वल टू -1। आगे सॉल्व करेंगे तो ये a माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू 1। अब अगर इस a की वैल्यू, ये इस a की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रखते हैं तो 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू -1, और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होगा। ये समझ में आ रहा होगा क्यों होगा, 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो 1 है ये 1 इस साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -1 बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और ये आपका और का साइन होता है, तो ये अब क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये -1 -2। अब इसके दोनों साइड में माइनस है तो ये कट जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 2 बचा है, तो जब हम इसका अंडर रूट निकालेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ±√2, जो कि v की वैल्यू आ जाएगी, और ये इसका आंसर भी होगा। तो इस तरह से आपका ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए अब हम एक्सरसाइज 2.4 का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि इफ 2 zeros ऑफ पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 - 6x क्यूब माइनस 26x प्लस 138x माइनस 35 आर 2 ± √3 फाइंड द अदर जीरोस। ये एक पॉलिनोमियल दिया गया है और इसके ये 2 जीरोस हैं। ये 2 ± √3 का मतलब है कि ये 2 इसके जीरोस हैं, एक है 2 + √3 और ये 2 - √3। अब आपको पता है कि अगर ऐसा मतलब होता है तो ये दोनों क्या है, ये जीरोस हम कैसे निकालते हैं, उसका फैक्टराइजेशन करके। मतलब कि ये क्या है, ये इसके फैक्टर के पार्ट है 2 + √3 एंड
2 माइनस अंडर रूट 3। तो इसमें आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3 एंड इनटू x प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। इसको आगे सॉल्व करते हैं, आप 0 नहीं भी लिखेगा तो भी चलेगा ये, ठीक है। तो ये आपका x प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3। अब इसको हम पहले ब्रैकेट को ऐसा भी लिख सकते हैं x माइनस 2 प्लस इन अ ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3, एक ब्रैकेट में ले लिए। दूसरा इसमें भी x प्लस 2 को एक ब्रैकेट में ले लिए और माइनस 3 को वो कर दिए, हम अलग कर दिए। तो ये किस फॉर्म में है, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए क्या हो गया इसमें, ये हो गया x माइनस 2 तो होल स्क्वायर माइनस बी क्या हो गया अंडर रूट 3 तो होल स्क्वायर। सो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ऐसा आएगा और अंडर रूट 3 का 3 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 3। अब ये 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, तो क्या हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ये क्या हो गया, फैक्टर का पॉलिनोमियल हो गया, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। अब इस फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल हमको क्या करना है, इसके अदर 2 जीरोस फाइंड करने हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। आगे फैक्टराइजेशन करने के लिए हम इसका इस फैक्टर से इसको डिवाइड कर देते हैं, इसके पॉलिनोमियल को। तो ये डिवाइड करते हैं तो x क्या है, x क्या फाइंड किया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और ये आपका पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x प्लस 1 38x माइनस 35। अब हम क्या देखेंगे कि एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करके x टू द पावर 4 आए, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। इस एक्स स्क्वायर का इसके हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x टू द पावर 4, इसका फिर इसके साथ होगा तो माइनस 4x क्यूब, फिर इसका इसके साथ होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर। आगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो प्लस में है माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके हर एक टर्म का साइन चेंज होता है। तो ये दोनों कट जाएंगे आपके प्लस माइनस। अब यहाँ पे ये माइनस 6x स्क्वायर है और ये प्लस 4x स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा माइनस 6x क्यूब है और ये क्या है प्लस 4x क्यूब है, तो क्या हो जाएगा माइनस 2x क्यूब। यहाँ पे ये माइनस 26x स्क्वायर है, ये यहाँ पे प्लस में था तो ये माइनस में हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ ये जब नीचे आएगा तो माइनस 27x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 138x माइनस 35, ये आपका नीचे आ गया। अब क्या देखेंगे, अब हमको ये आपका ये सेकंड डिविडेंड हो गया, तब इसका फर्स्ट टर्म क्या है माइनस 2x क्यूब। तो अब एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस 2x क्यूब आ जाए, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x का, तो माइनस 2x का जब इसके हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा आपका माइनस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 2x। तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा पूरी तरह से। यहाँ पे 27 माइनस 27 माइनस 8 इज इक्वल टू 35 होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 138, यहाँ पे ये माइनस में था, ये प्लस में हो गया, तो 138 प्लस 2 140x, ये माइनस 30, तो ये माइनस 35x स्क्वायर प्लस 140x माइनस 35। अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि इस एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस 35x आए, तो माइनस 35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 35 का इसके हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब पहले टर्म के साथ होगा तो इसका ये आएगा माइनस 35x, जब इसके सेकंड टर्म के साथ होगा तो माइनस 140x और इस थर्ड टर्म के साथ होगा तो माइनस 35। ये माइनस से प्लस में हो जाएगा, ये प्लस माइनस में हो जाएगा, ये माइनस प्लस में हो जाएगा, ये माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, आगे सब्ट्रैक्ट करेंगे पूरी तरह से कट जाएगा। तो इसका सेकंड फैक्टर क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। सो सेकंड फैक्टर क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये साइंस मैंने दिए कि यहाँ से स्टेप यहाँ गया है, यहाँ से स्टेप यहाँ है, फिर यहाँ से स्टेप यहाँ गया है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब ये इसका सेकंड फैक्टर है, तो अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं। क्या करने के लिए हमको, क्योंकि अदर 2 जीरोज़ निकालने हैं तो जीरोज़ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, फैक्टराइज करना पड़ता है पॉलिनोमियल को। तो फैक्टराइज करते हैं
तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x, ये माइनस 2x को माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35। अब इसको हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, प्लस ये वाला हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब इस ब्रैकेट में से क्या कॉमन आ सकता है, x, तो हमने इसमें से x कॉमन लिया तो x इंटू एक्स माइनस 7 प्लस इस ब्रैकेट में से क्या कॉमन आएगा 5, तो क्या हो जाएगा x माइनस 7। अब यहाँ से इन दोनों में ये x माइनस 7 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे x प्लस 5, तो इसके दो फैक्टर हो गए। अब हमको जीरोस फाइंड करना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और जीरोस फाइंड करने के लिए हम यही प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7, और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 5। तो ये क्या हो जाएंगे इसके अदर 2 जीरोस। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक यू। आइए अब हम एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन देखते हैं कि इफ़ द पॉलिनोमियल ऑफ x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाई अनदर पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a, so find a and k. so आइए हम सॉल्व करते हैं। तो px पॉलिनोमियल क्या है, x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। डिवाइजर क्या है, उसमें जो दिया वो डिवाइजर हो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, रिमाइंडर क्या है x प्लस ए। आइए अब हम इस जो डिवाइजर दिया है इसको डिवाइड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स टू द पावर 4 आ जाए तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स टू द पावर, अब इस एक्स स्क्वायर का इसके हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये माइनस 6x क्यूब प्लस 2x क्यूब क्या हो जाएगा माइनस 4x क्यूब अपॉन। अब यहाँ पे ये 16 के है, 16 एक्स स्क्वायर है, ये माइनस के एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ से माइनस 25x प्लस 10। नीचे क्या आ गया आपका, ये आ गया। अब हमको क्या देखना है कि इस एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 4x क्यूब है, क्या है कि मल्टीप्लाई करेंगे 4x का मल्टीप्लाई करेंगे, 4x का मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 4x क्यूब प्लस इसका इसके सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ प्लस 8x स्क्वायर। अब इस 4x का इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा 4kx। यहाँ पे ये तो कट जाएगा पूरी तरह से प्लस माइनस, ये जो होगा प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में, ये प्लस में कट जाएगा पूरी तरह से। अब यहाँ पे 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। कैसे दिखाऊं, आइए देखते हैं क्या है 16 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को अगर कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा 16 माइनस के माइनस 8, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 8 माइनस के। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। उसके बाद आपका ये हो गया 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब ये वाला सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 4 के इंटू एक्स प्लस 10, कुछ इस तरह से होगा। अब हम इसको आगे प्रोसीड करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब देखेंगे एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि 8 माइनस के एक्स स्क्वायर है, तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, 8 माइनस के का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस के का इसके हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये नीचे। फिर अब इस 8 माइनस के का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 16 इस माइनस 16 इंटू माइनस 2k, ठीक है। अब वैसे तो मल्टीप्लाई होता तो आपका हो जाता है ये 8 माइनस 16 और ये प्लस 2kx, लेकिन हमने यहाँ पे इस ब्रैकेट के आगे माइनस कॉमन ले लिया है तो क्या हो गया आपका 16 माइनस 2kx प्लस, अब इस 8 माइनस के का इसके के साथ मल्टीप्लाई होगा तो k इंटू 8 माइनस के इंटू 8 प्लस के। आगे इसको सॉल्व करेंगे
तो ये दोनों तो कट जाएगा प्लस माइनस। अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा आपका, चलिए आइए आपको अलग से इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, आपको शायद कन्फ्यूज़न हो जाए वहाँ पे। क्या है, -25 4k x -16 2k x, तो -25, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इस पूरे में से अगर x को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, -25 माइनस प्लस 4k और +16 और -2k, कुछ इस तरह से होगा। तो क्या हो जाएगा, 25 - 16 = 9 और 4 - 2 2k। तो इस तरह से आ जाए आपका x -9। तो यहाँ पे ये सॉल्व करने पे आपको ये 25 -25 + 16 तो हो जाएगा -9 और ये 4k - 2k = 2k। तो ये आपका इस तरह से ये आ गया -9 + 2k × x। और अब ये वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, ये वाला पोर्शन, ये आपका क्या था 10, यहाँ पे आ जाएगा। अब ये क्या था प्लस इस k का इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो k × 8 - k, तो क्या हो जाएगा, जब k इसके साथ ओपन होगा तो k यहाँ पे क्या होगा, ये मतलब 8k - k², लेकिन जब एक माइनस इसके आगे लगेगा, एक ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा -8k + k²। तो ये आपका इस तरह से रिमाइंडर क्या आ गया, ये अब क्वेश्चन में क्या दिया है, x + a क्या है, रिमाइंडर है, और हमारा रिमाइंडर क्या है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, किसको कंपेयर करेंगे, इस कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट। तो क्या हो जाएगा, 1 = x का वो क्या है, कोफिशिएंट 1, और इसका क्या है, -9 + 2k, तो 1 = -9 + 2k। आगे सॉल्व करेंगे तो 2k, ये -9 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा, तो 2k = 1 + 9, 2k = 10, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 10/2 = 5, तो k इसको आ गया 5 आ गया। इसके बाद हम अब ये क्या था, इस ये a = क्या, हमने इसको कंपेयर किया तो क्या है, 8 10 - 8k + k²। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, इस k की वैल्यू पुट करते हैं, तो a = 10 - 8 × 5 + 5², तो 10 8 4 = 40, तो 10 - 40 + 25 5 × 25, आगे सॉल्व करेंगे तो 35 - 40 = 2 -5, तो a की वैल्यू क्या आ गई, -5 और k की 5। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया।